दोस्तों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आशा है कि आप अच्छे होंगे और एक बार फिर से आपका यह दोस्त आपके लिए एक नए वीडियो के साथ हाजिर है। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी लंबे अवसर के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ, लेकिन इसका भी एक कारण है और वो कारण यह है कि मेरी जो मुठभेड़ है वो कोरोना वायरस के साथ पिछले महीने हुई और इसी कारण मैं आपके समक्ष नहीं आ सका। लेकिन आज मैं इसी मुठभेड़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, तो कृपया पूरा वीडियो देखें और मिस न करें। लेकिन इसके पहले कि हम आज के वीडियो पर आएं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इस चैनल का जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। आपको क्यों इस चैनल को देखना है दोस्तों? क्योंकि इस चैनल में हम बाइबल की समस्त भविष्यवाणियों पर विचार करते हैं और न केवल बाइबल की समस्त भविष्यवाणियों पर, लेकिन आज हमारे सामने जो संसार में हो रहा है लेकिन आज हमारे सामने जो संसार में हो रहा है उन घटनाओं के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो आइए आज के हम विषय पे आ जाते हैं। मेरी व्यक्तिगत मुलाकात या मेरा व्यक्तिगत मुठभेड़ या एनकाउंटर जो कोरोना वायरस के साथ हुआ। अजीजों, में लापरवाह तो नहीं हूं, घर से बाहर नहीं निकलता, लेकिन पिछले महीने या कहें मार्च के एंड में, लास्ट वीक में मेरी पत्नी और बच्चों को यहाँ से उत्तर दिशा में लखनऊ जाना पड़ा, क्योंकि मेरी पत्नी की माँ का घर वहाँ पर है और मेरी पत्नी और तीनों बच्चे मार्च के लास्ट वीक में लखनऊ गए और वहाँ पर गुड फ्राइडे और ईस्टर के समय वो रहे। और ईस्टर आपको मालूम है 4 अप्रैल को था और वो 5 तारीख को वहाँ से चले और 6 अप्रैल को यहाँ पर भोपाल सुरक्षित आ गए और किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। लेकिन 18 अप्रैल को मेरी बेटी और पत्नी को बुखार आया और उसके बाद 19 अप्रैल को मुझे भी बुखार आ गया। हमें शंका हुई क्योंकि ये अप्रैल का जो महीना था, इसमें एक बहुत बड़ी लहर इंडिया में ईस्टर के बाद आई, तो हमें तुरंत लगा कि ये कोरोना वायरस ही है। और 18 को मेरी पत्नी और बेटी को बुखार आया, 19 को मुझे आया और 20 तारीख को सुबह ये खबर लखनऊ से आई कि पत्नी और बच्चे जिस बहन के यहाँ ठहरे थे उसकी कोरोना वायरस से डेथ हो गई। तो अब ये कंफर्म हो गया कि कोरोना वायरस का अटैक हम पर भी हो चुका है। बहुत ही मुश्किल का समय था, दुख का समय था, लेकिन अजीजों हमने इसको सहा और मेरा जो बुखार था वो पैरासिटामोल से 3-4 दिन में उतर गया और 25 अप्रैल तक में बिना किसी बुखार के एकदम माइल्ड सिम्टम्स थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कमजोरी आती गई और 1 मई को ऐसा लगा कि जैसे मैं डूबने लगा हूं। हाथ पैर में बिल्कुल ताकत नहीं रही और चलने में भी मुझे मुश्किल होने लगी और 4 मई को तो मैं ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। तो परिवार के दूसरे लोगों ने मुझे अस्पताल में भर्ती कर दिया। मेरी पत्नी और मेरी बेटी पे इसका ज़्यादा असर नहीं हुआ, वो जल्दी से रिकवर कर गए। लेकिन मुझे 4 मई को यहाँ के एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा कोरोना वार्ड में और पूरे 7 दिन तक 10 मई तक मैं भर्ती रहा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी लड़ाई थी और इस लड़ाई में परमेश्वर ने मेरी सहायता की, मदद की और मैं 10 मई को वापस घर आ सका, अस्पताल से डिस्चार्ज हो सका। उसके बाद भी अभी तक कमजोरी बनी हुई है। लास्ट वीक भी मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आधे वीडियो में ही जब मेरी सांस फूलने लगी और मैं हांफने लगा तो मैंने उस वीडियो को बंद कर दिया। तो अजीजों, आज मैं आपके सामने हूं और मेरी एक गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे बचाया है। हो सकता था बहुत लोग हैं जो भोपाल में, मसीही लोग जो भोपाल में वापस जिंदा अस्पताल से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ये आपका प्रेम है, ये आपकी दुआ है
कि मैं वापस आ गया, ये परमेश्वर की असीम कृपा है। शायद वो चाहता है कि मेरे जीवन से अभी और उसकी सेवा हो। तो दोस्तों, क्या दो चार बातें ध्यान रखने की है। कई लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस एक हॉक्स है। ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना वायरस इस सारी दुनिया में फैल रहा है और लोगों को डस रहा है, और बहुत से लोग, यहां तक कि मसीही लोग भी, या इंडिया में देख रहा हूं कि बहुत से पास्टर्स और बिशप्स और क्रिश्चियन वर्कर्स और मिशनरी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और मर रहे हैं। तो आप कोरोना वायरस को बिल्कुल भी उसको मजाक ना समझें और पूरी गंभीरता से लें और सारी सावधानी बरतें। और दूसरी बात, जो गलती मुझसे हो गई, मैं घर से बाहर तो नहीं निकला, लेकिन कोरोना वायरस ने मेरी पीठ पे वार किया और मैं संक्रमित हो गया। लेकिन आपको मालूम है कि संक्रमित होने के एक महीने पहले कुछ सरकारी ऑफिसर मेरे घर पर आए थे और वो पूछ रहे थे कि आप वैक्सीन कब लगवा रहे हैं, और मैंने लापरवाही की और वैक्सीन नहीं लगवाई। और इस लापरवाही का कारण था कि मैं नहीं जानता था मुझे कौन सी वैक्सीन लगवानी है। इंडिया में दो तरह की वैक्सीन लग रही है, कोशील्ड और कोवैक्सीन, और मुझे नहीं मानता है कौन सी वैक्सीन लग रही है। तो इस असमंजस की स्थिति में मुझसे डिले हो गया और मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। मुझे वैक्सीन लगवा लेनी थी। अगर मैं वैक्सीन लगवा लेता तो शायद मुझे 70-80% की थोड़ा मुझे सुरक्षा मिल जाती। लेकिन आप कहेंगे ये वैक्सीन में तो कई डेंजरस चीजें हैं। दोस्तों, ऐसी बातों में आप ना आए। हर तरह की दवाइयां हम खाते हैं, किस तरह की दवाइयों से वो बनते हैं हमें नहीं मालूम। फिर आप कहेंगे शायद इससे हमारा डीएनए चेंज हो जाए। दोस्तों, अभी तक ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है कि भी इन वैक्सीन से लेने से हमारा डीएनए चेंज हो जाए और हम ज़ॉम्बी बन जाएं। इसलिए यदि आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो आप वैक्सीन जरूर लगवा लें। जो मार्क ऑफ द बीस्ट है वो रैप्चर के बाद आएगा। अभी रैप्चर नहीं हुआ है। जब तक रैप्चर नहीं हो तब तक वो 666 नहीं आया है, और जब तक 666 नहीं आया है तब तक उसकी छाप भी नहीं आई है। इसलिए आप अपनी पूरी सुरक्षा करें, अपने आप को बचाएं। हर तरह की जो बचने के सुझाव दिए गए हैं सरकार के द्वारा, उनका पालन करें और किसी भ्रम में ना आए। वैक्सीन लगवा लें। अभी ये जो वैक्सीन लग रही है ये मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं है। ना ही आपको ज़ॉम्बी बनाएगी, ना ही आपका डीएनए चेंज करेगी, ना ही इनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो पॉइजनस हैं। तो आप मेरे अनुभव से फायदा लें और परमेश्वर आपकी सहायता मदद करे और आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। यही मेरी शुभकामना आपके साथ है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इजराइल में जो लड़ाइयाँ हुई हमास और गाजा की, उसके बारे में। तो कृपया आप लगातार इस चैनल के साथ बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।